हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंसर की जो कि एमसी चंडीगढ़ के अंदर कल पेपर हुआ था इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर का। तो इसमें हम डिटेल में आंसर की जानेंगे, इसकी आंसर तो बताएंगे लेकिन साथ में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा था। तो आपको पता ही जैसे कि मैं डिस्कस बेसिकली करता क्या हूँ, जो जीके क्वेश्चन है या वो करंट अफेयर के हों या कंप्यूटर के हों वो चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीके क्वेश्चन, फिर देखेंगे कंप्यूटर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि 21st विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। हालांकि चार ऑप्शन दिए थे, हम एक बार इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि G20 में मेंबर कौन कौन से हैं। तो कौन नहीं है वो तो अपने आप पता लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिया। क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल है जी। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया भी है। फिर बात करते हैं सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया की, यानी कि ए बी एंड डी तो मेंबर हैं। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन मेंबर नहीं है, तो दैट इज सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन वाज स्वयं, जिसको कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरेंट माइंड, ये लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था जी 2017 के अंदर। किसके द्वारा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जो 23वां क्वेश्चन था काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया था, कहाँ लोकेट करता है, ये सबको पता है जी। ये इंडस नदी के किनारे पर करता है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा रहा था। अगर हड़प्पा पूछता तो रावी नदी के किनारे पे होता है वो। नेक्स्ट बात कर रहा है कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर सेट करना है दादा साहब फाल्के अवार्ड का, कि कब किसको दिया गया था, यानी कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड विनोद खन्ना, इन तीनों को। तो इनका ऑर्डर क्या है जी? सबसे पहले मिला था 2017 के अंदर विनोद खन्ना, ये मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। फिर बात करेंगे 18 के अंदर अमिताभ बच्चन जी को और 19 में रजनीकांत जी को। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा सबसे पहले, फिर आएगा ऑप्शन नंबर वन, फिर आएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि 3, 1, 2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट बात कर रहा है अमृता शेरगिल की रिसेंटली कौन सी पेंटिंग ने जो है न्यू ऑक्शन रिकॉर्ड किया है। तो ये किया है जी इन द लेडीज इनक्लोजर, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर रहा है कि इन में से कौन सी कमोडिटी या कमोडिटीज़ में इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस इज फेवरेबल। पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस फेवरेबल का मतलब क्या है। तो अगर मैं मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस की बात करूँ, बेसिकली डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच की वैल्यू का। और फेवरेबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और ये उतना इंपोर्ट नहीं है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यानी कि हम भेज ज़्यादा रहे हैं, मंगवा कम रहे हैं, तो कौन सी कमोडिटी के लिए होता है। एज पर आंसर की इन्होंने दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों के लिए दिया हुआ है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर बात कर रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू चंडीगढ़, यानी कि 2001 में। हमें पता है कि 10 साल बाद सेंसस होता है, हालांकि अभी 2021 के अंदर भी सेंसस होना था, यानी कि जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड करके अभी इसको डिले किया गया है। तो 2001 से 2011 के बीच में हम क्या देखते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशो भी बढ़ता है और ओवरऑल सेक्स रेशो भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर बात कर रहा है हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू हैव स्पेस ओडिसी इन हिज ओन स्पेसशिप, यानी कि फर्स्ट पर्सन है जिसको ये स्पेस ओडिसी मिला है खुद के स्पेसशिप में, तो ये है रिचर्ड ब्रैंसन, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात कर रहा है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है एक तरह की, यानी कि पुअर एंड अंडर प्रिविलेज एज ग्रुप के लिए। तो ये किस एज ग्रुप को कवर करता है? तो ये ग्रुप को कवर करता है जी 18 से 50 के ग्रुप को। और जिनका बैंक अकाउंट है ओबियस ही बात है इनका ऑटो डेबिट होगा ये, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी होती है, आई थिंक 2 या 5 रुपये, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। तो उनको अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस वे में जो है 18 से 50 की एज में उनको ये जो है इसका फ़ायदा मिलता है। फिर बात कर रहे हैं कौन से स्टेट के पास 70 सीट हैं असेंबली के अंदर। तो 70 सीट एक तो दिल्ली के पास है जी, बिल्कुल अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे 70 सीट, और दूसरे 70 सीट जो हैं वो हैं उत्तराखंड के अंदर, यानी कि दिल्ली और उत्तराखंड में जो हैं वो 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें जब 1960 के अंदर मिल्खा सिंह ने 40.73 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी, तो उस समय पर वो जीता किसने थी रेस? बेसिकली जो कार्ल कॉफमैन है और ओटिस डेविस है, ये दोनों ही सेम टाइम पे क्लियर किया था, लेकिन जो विनर था वो था ओटिस डेविस, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक यूएसए के एथलीट था।
नेक्स्ट बात कर रहा है बिसाइड्स थॉमस एडिसन हु इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। इनके हम अगर बिजली की बात करते हैं, बल्ब की बात करते हैं, तो थॉमस एडिसन का नाम हम लेते ही लेते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा किसी और का नाम लिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, वो दिया जाता है जोसेफ स्वान को, ऑप्शन नंबर बी को। फिर बात करते हैं हम कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कौन सी ग्लैंड है जो ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो ये इमेज देखकर आप लोग साफ समझ गए होंगे ट्रायंगुलर शेप की कौन सी है जी, एड्रिलिन है, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात कर रहा है अटल टनल के बारे में। हमें पता है कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाया गया, तो उसकी लेंथ पूछी गई थी, तो वो है जी 9.2 किलोमीटर और 10,000 फीट ऊंची है ये। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। फिर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी जिसका एरिया के साथ में हम लोग श्रीलंका के एरिया के साथ में कंपेयर किया जा सकता है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि श्रीलंका का एरिया कितना है, तो ये लगभग लगभग 65,000 है। यानी इनके दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई भी 65,000 के आसपास होगा तो वो इसका सही आंसर होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया कितना है जी, ये है 83,000 किलोमीटर, लद्दाख का 59,000, पंजाब का 50,000 एंड हरियाणा का 44,000। अब हमें पता है कि श्रीलंका का 65,000 के करीब है, तो इन गिवन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक लद्दाख ही ऑप्शन बचता है जो कि इसके कंपेरेटिवली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर बात कर रहा है भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे अब्दुल कलाम साहब, उनका टेन्योर पूछा हुआ था। ये तो इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 2002 से 2007 तक का। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करता है, तो वो है पार्ट 10, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को होता है, तो उसमें लूजनिंग प्रैक्टिस के अंदर कौन सी मूवमेंट इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड नहीं होती है वो होती है जी एंकल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा फेसबुक का क्रिएटर नहीं है। हालांकि जब भी फेसबुक की बात आती है तो मार्क जकरबर्ग का नाम हमारे दिमाग में आता है, लेकिन अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूँ ना तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। जैसे मार्क जकरबर्ग हो गया, एड्रूडो सेवरिन हो गया, डस्टिन मोकोविज हो गया, एंड्रयू मैकलम हो गया और क्रिस ह्यूज हो गया। तो एंड्रू मैकुलम ये रहे भाई साहब, डस्टिन मोकोविच ये रहे भाई, क्रिस ह्यूजिस ये रहा। तो भाई नाम क्या बच गया, जैक डॉर्सी। ही इज़ नॉट अमंग द क्रिएटर ऑफ फेसबुक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बात कर रहे हैं कि गणेश चतुर्थी हम लोग नेशनल कैलेंडर के हिसाब से कब मनाते हैं, तो भाई ये मंगाते हैं हम भाद्रपद, इनके भादों के अंदर हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 41 42 का आंसर आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है, फटाफट से इनके आंसर आप लोग बताइए। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। क्वेश्चन पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था कि किसी भी एप्लीकेशन और ये मान लो ये एप्लीकेशन है, ये हार्डवेयर है, इनके बीच में जो इंटरफेस एक्ट करता होता है वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम करता होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से सिर्फ एक ही था, लाइनक्स। हालांकि विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस C++ लैंग्वेज थी, बाकी ये जो था SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन थी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इन द मेमोरी द CPU गोज थ्रू ए। यानी कि कोई भी हमें अगर प्रोग्राम के अंदर मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देना है तो CPU क्या क्या करेगा जी, पहले वो फैच करेगा, इन डाटा को फैच करेगा, असेस करेगा, फिर इसको डीकोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है क्लॉक स्पीड, द स्पीड एट विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन विच इक्वेट टू 1 मिलियन टिक ऑफ द सिस्टम क्लॉक। देखो कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो हमेशा ही मेगा हर्ट्स के अंदर मेजर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर बात कर रहा है योर रूममेट वॉन्ट टू रिगेन पीक परफॉर्मेंस ऑन हर कंप्यूटर डिस्क। यानी कि कंप्यूटर डिस्क की वो परफॉर्मेंस अच्छी लेना चाहता है, तो यू सजेस्ट शी यूजेस एंड डैश यूटिलिटी टू रीअरेंज द फाइल ऑन ए डिस्क सो दैट दे कैन स्टोर इन द कंटीजियस क्लस्टर। तो यानी कि मैं उसको कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलूँगा ताकि वो अपना जो कंप्यूटर डिस्क था उसकी परफॉर्मेंस को पहले से बढ़ा सके, यानी कि रीअरेंज कर सके। तो उसके लिए जो होता है जी डी फ्रेगमेंटेशन यूज़ होता है। हालांकि री फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ था तो ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर जो है, क्योंकि कंप्यूटर की टर्म में ना डी फ्रेगमेंटेशन ही यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो जी
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। और अगर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछना चाहते हो तो मुझे पर्सनली आप लोग इस चीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फटाफट से जाके आप लोग फॉलो कीजिए। नेक्स्ट बात कर रहा है, व्हाट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मान लीजिए आपने कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगाई, मान लीजिए आपने कोई पेन ड्राइव लगाई आपके सिस्टम में, तो वो कौन सा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो उसको ऑपरेट करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है? तो ये होता है जी डिवाइस ड्राइवर। जब भी कभी आपने देखा होगा, कई बार आप कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज़ करते हो, प्रेफरल डिवाइस यूज़ करते हो, यानी कि मान लो आपने कीबोर्ड लगाया है तो आपके कंप्यूटर का जो टास्क बार है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखाने लग जाता है डिवाइस ड्राइवर के बारे में। तो वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। फिर बात कर रहा है इन विंडोज़ स्टार्ट बटन इज़ लोकेटेड। हमें पता है कि हमारे विंडोज़ के स्टार्ट बटन जो है सबसे नीचे लोकेट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है, डैश वन ऑफ द आइकन ऑन द विंडो डेस्कटॉप दैट कैन बी यूज टू डिस्कार्ड अननीडेड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, हमें कौन से चीज़ में डाल देते हैं, हमें पता है डिलीट कर देते हैं तो कहाँ जाता है वो, रिसाइकल बिन में जाता है। तो जो कि विंडो के डेस्कटॉप पे भी एक फोल्डर होता है। ऑप्शन नंबर बी। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, थेसरस टूल MS वर्ड के अंदर किस लिए यूज़ होता है? तो जी सिनोनियम और एंटोनियम वर्ड, यानी कि सिमिलर और अपोजिट वर्ड यूज़ करने के लिए ये चीज़ हम यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर, थेसरस टूल। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी। 84 बात कर रहा है, व्हेन यू कट और कॉपी ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसर इट इज़ प्लेस्ड ऑन द। इनके मान लीजिए जब भी आप कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब आप कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो किस चीज़ के अंदर प्लेस की जाती है? तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर प्लेस की जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जब तक आप उसको पेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बात कर रहा है 85 का कि MS एक्सेल कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है। काफ़ी बेसिक और इजी क्वेश्चन है ये, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, मेरी जो एक्सेल की वीडियो है। तो ये इक्वल टू से शुरू होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है, इन पावर पॉइंट द पावर पॉइंट व्यूज दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बिलो, यानी कि टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, इमेजेस वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर स्लाइड शो चलाएंगे तो सब कुछ दिखाएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट की बात करें तो ये आउटलाइन व्यू से ही दिखा जा सकता है। फिर बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, दैट अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपिएंट एट वंस इज नोन एज। इसको भी हम स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पैम। फिर बात कर रहा है कि 5 है जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। आपको पता है जब भी हेक्साडेसिमल नंबर आता है तो जो 4 के पेयर में आएगा जी, यानी कि 2 नंबर है तो 4 4 के 2 पेयर होंगे। ठीक है, 4 के 4 के। हमें पता है हम 5 को कैसे लिख सकते हैं। 5 को हम कैसे लिखेंगे जी, मैं आपको बता चुका था पहले भी ये चीज़ें, कि हम इसमें उल्टा चलते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 तक है तो हम आगे नहीं जाएंगे। 2 की पावर 0 क्या होगा जी, 1, 2 की पावर 1 2, 2 दूनी 4 और ये 8। तो 5 के बारे में बात करेंगे तो क्या इसकी ज़रूरत है? हमें नहीं है, इसको हम 0 रख देंगे, यानी कि 0 मतलब है तो 1, अदरवाइज 0। 4 की ज़रूरत है, 5 के लिए बिल्कुल ज़रूरत है जी, तो 1 आ जाएगा। क्या 2 की ज़रूरत है? 4 और 2 6 हो जाएगा, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इसकी। यानी कि 0 100 तो हमें चाहिए चाहिए। क्या 0 100 इसमें है? नहीं है। 0 100 इसमें है? इसमें है। 0 आई थिंक कुछ गलत हुआ है जी, इसमें 1 आएगा, हाँ, क्योंकि 4 और 1 5 तभी होगा, यानी कि 0101 यूज़ होगा। तो क्या 0101 है इसके अंदर? 0101 इसमें तो है, इसमें नहीं है तो काट देंगे। इसमें 0101 है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है 10 के लिए। तो 10 को हम कैसे बनाएंगे? क्या 8 की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी, 1 आ जाएगा। 4 करेंगे तो ज़्यादा 12 हो जाएगा, इसलिए 4 को हम नहीं लेंगे। उसके बाद बात करेंगे 2 की, 2 लेंगे, 8 और 2 10, यानी कि 1010। बाद में 1010 चाहिए, तो ये तो ठीक था 4 वाला पेयर, तो 1010 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर बात कर रहा है, एडोबी डेवलप्ड डैश विच अलाउड डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड विदाउट द लॉस ऑफ फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपने कोई पावर पॉइंट बनाया है या कोई आपने MS वर्ड बनाया है, अगर आप उसको PDF फॉर्म में चेंज कर देते हो तो उसका जो फॉर्मेटिंग का जो डेटा है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग वे है, वो डिलीट नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। तो वो होता है जी PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फिर बात कर रहा था HTTPS, और S के बारे में पूछ रहा था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सिक्योर का था जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं पॉलिटी की। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के भी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है जी, एक इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है, ना वो लोकसभा का, और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये जो है इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन द राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमें पता ही है कि हमें 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 21A के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन 51A, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं किया हुआ। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन बात कर रहा है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी मेंशन किया हुआ है। थर्ड बात कर रहा है टू प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन, तो ये हमारी कोई यानी कि जब भी इलेक्शन होंगे तो वोट डालना हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 के अंदर जो था कंप्लीट हुआ था। तो उसी की तर्ज पे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। फिर बात कर रहे हैं कि 124A इंडियन पैनल कोड आईपीसी के तहत किस चीज़ का है। तो मर्डर के लिए तो आपको पता ही 302 है जी। कंस्पिरेसी के लिए आई थिंक 506 यूज़ होता है। तो सेडिशन जो है वो 124 के अंदर आएगा। फिर बात कर रहे हैं इनमें से कौन सी रिट है जो फॉर्म ऑफ कमांड के यूज़ में, यानी कि वी कमांड, यानी कि किसी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को हम कोई पर्टिकुलर उसका जो ड्यूटी है वो करने के लिए उसको हम रिट इशू करते हैं। तो ये होती है जी मैंडमस के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ये बात हमें पता है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो बात बिल्कुल सही है। एंड राज्यसभा इसको 14 दिन के लिए रोक सकता है, दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट, यानी कि राज्यसभा इसको रिकमेंडेशन करेगा कि इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, लेकिन वो लोकसभा की मर्जी है कि चेंज करने हैं नहीं करने। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के साइन जो है इस पर पहले ही करवा लिए जाते हैं मनी बिल के ऊपर, क्योंकि मनी बिल के ऊपर जो टोटली पावर है वो लोकसभा के पास होती है, ना तो राज्यसभा के पास है, ना ही इतनी प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की राज्यसभा और लोकसभा के पास मनी बिल के मामले में इक्वल पावर है, जो कि बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था कि कौन सी यूनियन टेरेटरी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो दो ही है जी, पुडुचेरी हो गया और दिल्ली। हालांकि अभी JNK का जब होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पुडुचेरी इसका सही आंसर है। फिर बात कर रहा था कि EWS जो था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन लगाई गई थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लगाई गई थी। तो लगाई थी जी 103। अभी तक टोटल जो है 104 अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, बिल अभी भी चल रहे हैं, वो कंप्लीट होंगे तो अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, लेकिन फिलहाल 104 ही हुए। 104 के थ्रू जो थी SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है, और जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट नॉमिनेट होती थी लोकसभा में उसको हटा दिया गया है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर 103 होगा, जो कि EWS के बारे में बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो जी मैथिली बिल्कुल है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी। तो ये आंसर की तो दे रखी, साथ में मैंने आंसर की भी मेंशन कर दी है, जो ऑफिशियली वेबसाइट पे डली है वहीं से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की है। तो अगर आपको कोई इशू है, कोई आप चाहते हैं कि कोई तरह का कंसर्न या ऑब्जेक्शन रेज करना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। और अगर आपको वीडियो से कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक भी जरूर करें। और जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो तो देखें ही, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो भी एक पर्टिकुलर एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि GK का ना कोई एक तरह से बाउंड्री नहीं होती कि इतने से इतने आएगी, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो ट्राई किया कीजिए कि आंसर की तो सबकी देखा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।